हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और ये नोटिस इन्वेस्टिगेशन विंग की इंफॉर्मेशन के आधार पर किया जाता है और असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को एक गॉस्पेल ट्रुथ मान करके एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है बिना किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के। और यदि ये पाया जाता है कि जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर एलिगेशन लगाया है वो इंफॉर्मेशन यदि एसएससी के प्रोफाइल से मैच भी नहीं करती है तो क्या ऐसे केस में वो नोटिसेस क्वेश किए जाने चाहिए। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस CNBIZ FinWiz लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। ये केस 479 ITR पेज नंबर 125 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का काम है कि एसएससी शेयर्स के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर, इक्विटी के अंदर, कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर और करेंसी डेरिवेटिव्स में डील करता है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में ऑलरेडी 31 मार्च 2014 को हो चुका था, जिसके अंदर एसएससी के कुछ एडिशंस किए गए थे, जिसके अंदर कुछ पेनल्टी एसएससी ने पे की थी उसका एडिशन किया गया था और कुछ आरओसी फीस का एडिशन किया गया था। इसके बाद एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया 31 मार्च 2018 को और ये एलिगेशन लगाया गया कि एसएससी ने किसी एक कंपनी DMC स्क्रिप्ट के अंदर डील किया है और ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो शाम ट्रांजैक्शंस हैं और एसएससी ने इस शेयर्स के अंदर जो डील किया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कमाने के लिए या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का बेनिफिट लेने के लिए इन ट्रांजैक्शंस को किया है। एसएससी ने जब इस नोटिस के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे तो असेसिंग ऑफिसर ने उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया और उन ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी। मेन जो असेसिंग ऑफिसर की एलिगेशन थी वो ये थी कि जो डीएमसी कंपनी है उसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं है, ना वो कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है और ना ही उस कंपनी से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि उस कंपनी से किसी तरीके का कैपिटल गेन होगा। ये मेन असेसिंग ऑफिसर की एलिगेशन थी। लेकिन एसएससी का ये कहना था इन एलिगेशन के अगेंस्ट कि ये सारी जो एलिगेशन है असेसिंग ऑफिसर ने खाली इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट के बेसिस पर लगाई है। असेसिंग ऑफिसर ने अपना कोई भी होमवर्क या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की है। एसएससी का ये कहना था कि जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सप्लाई की है उसके मुताबिक एसएससी ने शेयर्स की परचेज और सेल की है और जिन लोगों ने ये शेयर्स की परचेज और सेल की है वो सारे वो लोग हैं जिनकी इनकम या तो नॉमिनल है या बहुत कम इनकम है और उन लोगों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को दिखाने के लिए इन शेयर्स में ट्रांजैक्शन की है। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि ये इंफॉर्मेशन एसएससी के प्रोफाइल से मैच नहीं करती, क्योंकि ना तो एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। एसएससी को तो बहुत नॉमिनल सा ट्रेडिंग लॉस हुआ था। और जो ये कहना कि उन लोगों के पास शेयर्स हैं जिन लोगों की कोई नॉमिनल इनकम है तो वो भी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, क्योंकि एसएससी ने 1.02 करोड़ की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है जो कि एक सब्सटेंशियल है। और ये कहना कि उन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी ये इंफॉर्मेशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि एसएससी ने रिटर्न भी फाइल की है। जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया वो एक जर्नल नेचर का है। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक खाली एक एकोमोडेशन एंट्रीज के एक जर्नल मॉडस ऑपरेंडी को शो करती है
और असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी क्रेडिबल या डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है शाम ट्रांजैक्शंस के लिए या फेक ट्रांजैक्शन के लिए जो कि डीएमसी कंपनी के शेयर्स में की गई है। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि ये इंफॉर्मेशन असेसी से रिलेटेड है, और कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर इस बात को नहीं एविडेंस पे ला पाया है कि जो शेयर के प्राइजेस हैं वो बहुत उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर या उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वाइडली फ्लक्चुएट किए हैं, क्योंकि असेसी ने इस चीज को डेमोस्ट्रेट किया ड्यूरिंग द रिट पिटीशन की जो शेयर प्राइजेस हैं वो 20 रुपए से 11 रुपए तक बहुत ग्रेजुअली हुए और उसके अंदर कोई शार्प इंक्रीज या डिक्रीज नहीं था। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि जो इंफॉर्मेशन या जो एलिगेशन लगाई गई वो एसएससी के प्रोफाइल से मैच नहीं करते, वो सारा का सारा नोटिस एक बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर है, कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की गई है, तो ऐसे केस में उस नोटिस को क्वैश किया जाना चाहिए और कोर्ट ने सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कोई भी इंफॉर्मेशन एओ के पास होती है वो उसको कॉपी पेस्ट करके एसएससी को नोटिस इशू कर देते हैं। उसके अंदर कोई भी उनका कोई ऐसा लाइव लिंक स्थापित करने का कोशिश नहीं होती कि वो इंफॉर्मेशन को एटलीस्ट ये देखें कि क्या वो इंफॉर्मेशन एसएससी से रिलेटेड है, एसएससी के प्रोफाइल से मैच करती है, और जो एलिगेशंस होते हैं वो बहुत जनरल नेचर के होते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है CNB फिनविज लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 125 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।